हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने सारी चीजों को अच्छे से समझा और ये भी जाना कि कैसे एक ह्यूमन कैपिटल किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे फायदेमंद साबित होता है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कुछ मेजर दो फैक्टर्स को पढ़ा, यानी कि हेल्थ और एजुकेशन। ये दो ऐसी चीजें हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमी के लोगों पे जब ये चीजें इंप्लीमेंट की जाए, यानी किसी भी इंसान की लाइफ में एक बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन उसको मिल जाए, तो वो अपनी लाइफ में काफी अच्छा इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि हेल्थ और एजुकेशन सरकार के द्वारा काफी सारी योजनाओं के थ्रू मिलती हैं। ठीक है ना, तो ये जिम्मेदारी है किसी भी देश की सरकार की कि वहां के रहने वाले नागरिकों को, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया जैसे देश में जहां पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, ऊपर से मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे है, गरीब लोग हैं, अति गरीब हैं। तो ऐसे लोगों को एजुकेशन और हेल्थ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना एक देश की इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अच्छी से पढ़ी थी। ठीक है, तो अब इस वीडियो में तो छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो ज्यादा बड़ा नहीं है, तो मैंने इसको क्रिस्प करके डायरेक्ट डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना दिया है कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल क्या था अच्छे से पढ़ा, अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखो, जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल की, तो उस कैपिटल को हम तैयार कर रहे हैं देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, जब बात हो रही है ह्यूमन कैपिटल की, तो वो बात हो रही है इंसान के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए एक एसेट तैयार हो रही है। और जब बात कर रहे हैं हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल ह्यूमन के डेवलपमेंट की बात हो रही है। जैसे काफी सारी रिपोर्ट्स आती है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसमें क्या होता है कि इंसान ने अपनी लाइफ में कितनी बेहतर पढ़ाई करी। अब एक जैसे सोच के देखिए, एक इंसान है अपनी लाइफ में एक अच्छा एजुकेशन हासिल कर रहा है वो, ठीक है, उसको बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है ताकि वो अच्छे से लाइफ सर्वाइव कर सके, और तीसरा उसकी लाइफ स्टाइल अच्छा है। अब एजुकेशन अच्छी होगी तो उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा बिजनेस करेगा, अच्छा कमाएगा, पैसा अच्छा होगा तो हेल्थ भी अच्छी रख सकता है वो अपनी। ठीक है ना, और उसके बाद फिर क्या होगा कि जब उसके पास अच्छा पैसा होगा तो वो अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करेगा। इंसान जब अच्छा पैसा कमा लेता है तो वो क्या करता है लाइफ में? गाड़ी, घर, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी जगह घूमना, यही लाइफस्टाइल होता है इंसान जो उसको मेंटेन करता है। ये इंसान का इंडिविजुअल शौक हो जाता है। ठीक है ना, कंट्री के कंटेक्स्ट में कंट्रीब्यूट कैसे कर रहा है, जब वो इन सारी चीजों पे खर्च कर रहा है तो वो भी एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ अच्छा कमा रहा है तो नेशनल इनकम में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक, तो यही होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, कि इंसान के इंडिविजुअल लाइफ में क्या वो डेवलप कर रहा है। जैसे कहते हैं ना, इंसान कैसे कैसे ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ में, कि जब इंसान 25 से 26 30 की उम्र में होता है तो वो जॉब का स्ट्रगल का टाइम पीरियड होता है। 40 की उम्र तक आता है तो शादी भी कर लेता है, बच्चे भी होते हैं, तो फिर वो पैसा कमाने के लिए एकदम एक सेटल लाइफ में, स्टेबल लाइफ में आ जाता है। फिर जब वो 50 की एज क्रॉस करता है तो अपनी लाइफ में अच्छा घर, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, हर तरीके से वो सेटल हो जाता है। और 60 की उम्र में रिटायर हो जाता है इंसान, तो एक अच्छा पैसा लेके, अगर सरकारी नौकरी से तो अच्छा पैसा लेके, पेंशन लेके, बच्चों के लिए काफी सारा फ्यूचर प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लान लेके वो इंसान जो है एक सक्सेसफुल हो जाता है। तो क्या है, ये इंसान की लाइफ का एक डेवलपमेंट है, ह्यूमन का डेवलपमेंट है, कि कैसे उसने अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें अचीव करी है, उसी को हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट और थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ह्यूमन कैपिटल है तो क्या है, हम लोग, भाई सीधी सी बात है, एजुकेशन और हेल्थ, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर ये इंसान की लाइफ में इंप्लीमेंट की जाएगी, और स्पेशली सरकार के द्वारा इंडिया जैसे देश में अगर की जाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। लेकिन कभी कभार ना इस चीज पे एक मैं कंसर्न जताने वाली बात कहूंगा कि हमारे देश में सियासत है, यानी कि जो पॉलिटिक्स है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इतने सालों से हमारे देश को आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन हमारे देश में आप लोग कभी भी नोटिस करना, हेल्थ में तो चलिए फिर भी कहूंगा काफी सारे सरकारी संस्थान हैं जो हमारे यहाँ देश में अवेलेबल है, लोगों को फ्री हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन एजुकेशन पे आज भी हमारे देश की सरकारें कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में कहीं भी कहीं आज भी बेसिक एजुकेशन के लिए इंसान को मारा मारी। अगर मैं सिर्फ दिल्ली के कंटेक्स्ट में बात करूँ, अगर आप में से कोई दिल्ली रह रहा हो तो दिल्ली में एजुकेशन, जैसे आप लोगों को पता होगा, वहाँ पे जो सरकारें हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी स्टेट्स की बात करूँ तो हर जगह आप लोगों को फ्री ऑफ एजुकेशन या बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन नहीं अवेलेबल है हमारे देश में आज भी। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे देश में लैक ऑफ एजुकेशन होने की वजह से हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आज भी काफी ज्यादा पीछे। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक बेसिकली रिपोर्ट होती है जो पब्लिश की जाती है
इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, इसमें बताया जाता है कि इस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना अच्छा है। तो हमारे देश का जो है वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, और यही कारण है क्योंकि कहीं ना कहीं अ लैक ऑफ एजुकेशन है हमारे देश में, कि मतलब एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा डेवलप है नहीं। तो ये ज़रूरी है कि किसी भी देश की सरकारें हों उसको अपने देश के लोगों को फ्री ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहिए। तो बस यही होता है कि देखो डिफरेंस की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। सो ह्यूमन कैपिटल क्या है? फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट। ह्यूमन कैपिटल की जब बात कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए हो गया, इकोनॉमिकल कंट्री के कंटेक्स्ट के बारे में बात हो गई। और अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की तो वो हो गया इंडिविजुअल बेनिफिट की, तो फिर इंसान के खुद के पर्सनल डेवलपमेंट, उसका खुद का लाइफ का क्या ग्रोथ है, डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है हमारा फिर फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। अब ह्यूमन कैपिटल पे अगर हम पैसा लगा रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन पे पैसा लगा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के फायदामंद होता है अगर हम हेल्थ और ह्यूमन कैपिटल पे जब हम पैसा लगा रहे हैं। और जब हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की तो वहां पे जब हेल्थ और एजुकेशन पे पैसा लग रहा है तो यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट क्या आएगा कि फॉर पर्सनल लाइफस्टाइल इंक्रीमेंट। तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे फिर इंसान की खुद की लाइफ में, अब एक इंसान की खुद की लाइफ में अगर एजुकेशन हेल्थ उसको अच्छे से मिल रही है और वो ग्रोथ करेगा तो उसका इंडिविजुअल बेनिफिट भी है और इकोनॉमिकल बेनिफिट भी है। जब इकोनॉमिकल बेनिफिट है तो वो ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा, और जब उसका इंडिविजुअल बेनिफिट है तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है हमारा कंट्रीज पर्सपेक्टिव। अब जब ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे तो वो कंट्री के पर्सपेक्टिव से हो गई, क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि वो जो कैपिटल है वो देश की कैपिटल एसेट हो गई हमारी। ठीक है ना। और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है कि एक इंसान का इंडिविजुअल बेनिफिट डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट आता है हमारे एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ह्यूमन कैपिटल क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या है, कंट्रीब्यूट इन सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट, इंसान अपने खुद के वेलफेयर के लिए काम करता है। ठीक है ना। सोसाइटी के कंटेक्स्ट में भी हम कह सकते हैं। तो यही था छोटा सा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा समझा। ठीक है। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, क्यों जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और क्या क्या उसमें फैक्टर्स काम करते हैं जिसको ह्यूमन कैपिटल को बना के तैयार करते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट भी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, कैसे एक देश की इकोनॉमी के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंट्री और इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट से भी। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी अगली वीडियो में इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि हमारे देश का हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारे देश का जो 3 टायर स्ट्रक्चर गवर्नमेंट है कैसे वर्कआउट करती है, क्या क्या फंड्स अवेलेबल है। तो कुछ फैक्चुअल डिटेल्स होंगी और कैसा स्ट्रक्चर है हमारे देश का हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो से। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।